इस वीडियो में हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक निकालना सीखेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हम लोग पैरेलल लाइन से यानी समांतर रेखाओं से दर्शा सकते हैं। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो, जिसको हम लोग सदिश बी से दर्शाएंगे। अब यहाँ पर एक जो है दंड चुंबक को क्या किया गया है, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। मान लो ये एक दंड चुंबक हो गया, ये इसका एन ध्रुव ये है और ये एस ध्रुव है। इसको चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता हुआ रखा गया है। अब जो यहाँ पर है एस ध्रुव, इसका ध्रुव प्राबल्य क्या है, स्मॉल एम है, और एन ध्रुव का भी ध्रुव प्राबल्य स्मॉल एम है। अब अगर हम लोग क्या इसको जो है हम लोग लिख लेते हैं, माना कि एक दंड चुंबक NS किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र सदिश B में थीटा कोण बनाता हुआ रखा गया है। अब जब भी हम लोग क्या कहेंगे, जब किसी दंड चुंबक को अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं तो इसके जो दोनों सिरे होते हैं एन ध्रुव और एस ध्रुव में क्या होता है, एक विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं। यानी क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, एस ध्रुव इसको आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एम इंटू और जो बल होता है उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ध्रुव प्राबल्य गुना चुंबकीय क्षेत्र, और इस तरफ एस एन ध्रुव के लिए इस ओर लगेगा एम बी, एक बल कार्य करेगा। इसका डायरेक्शन दिखाना है तो बी में सदिश लगा सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जो कि एस ध्रुव के लिए चुंबकीय क्षेत्र की ओर और एन ध्रुव में चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। और ये जो बल है जो कि क्या है, समान परिमाण में किंतु विपरीत दिशा में लगी, ये क्या करेंगे, इस दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करते हैं। अब जब भी हमारे पास क्या होता है, दो बल जिनके परिमाण समान हो और लेकिन वो क्या हो, विपरीत दिशा में लग रहे हो, तो उसको हम लोग बल युग्म कहते हैं। और इस प्रकार का जो बल युग्म यहाँ लग रहा है इसको हम लोग प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो इतना को लिख लेते हैं, जब किसी दंड चुंबक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है तो दंड चुंबक NS के दोनों ध्रुवों पर चित्रानुसार समान तथा विपरीत दिशा में बल कार्य करता है, जो कि दंड चुंबक NS को चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार ये दोनों बल
एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। तो हमारे पास दंड चुंबक ले रहे हैं। इस दंड चुंबक की लंबाई क्या है, 2a है, या बुक में कहीं कहीं पे इसको 2l भी लिया रहता है। अब हम लोग क्या है, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण निकाल रहे हैं और इसका सूत्र क्या होता है, एक कोई बल लेना होता है और उसको गुना कर देते हैं हम लोग जो हमारे पास ध्रुव है उनके बीच की लंबवत दूरी के बीच से, यानी जो दोनों ध्रुव हैं उनके बीच की लंबवत दूरी लेना होता है, उससे गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, टाउ, या जिसको हम लोग बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इस वाले केस में, तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक बल लेना है, केवल उसका परिमाण, तो यानी कि इसको ले लेते हैं चाहे इसको ले लेते हैं। अगर हम लोग इसको ले लेते हैं mb, ये हो जाएगा बल। और लंबवत दूरी कैसे लेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र पे लंब डाल देते हैं इस तरीके से, और n से भी लंब इधर डाल देते हैं। तो ये जो पॉइंट कटा, ये जो डिस्टेंस निकला, यहाँ पर कोई एक बिंदु नाम दे देते हैं कैपिटल M। तो ये जो कैपिटल M पॉइंट है और ये S पॉइंट है, इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, दोनों ध्रुवों के बीच की लंबवत दूरी कहलाएगा। और इस जो पॉइंट है इसको ऐसे भी मिला सकते हैं हम लोग, जो कि दंड चुंबक की लंबाई को दर्शा रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये भी देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसका हम लोग अभी आगे यूज होगा। तो यहाँ पर बल आघूर्ण का सूत्र लिखते हैं, अतः प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण एक बल गुना दोनों के बीच की लंबवत दूरी। और ये तो जो दूरी ले रहे हैं वो क्या है, उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी लेना है ना हमें। तो एक बल क्या हो गया, mb इंटू दोनों के बीच की लंबवत दूरी, अभी हम लोग देखिए एस कैपिटल M आ रहा था। अब ये जो है ये किसके बराबर है, टाउ के बराबर है ना। इसको लेफ्ट साइड में टाउ चल रहा है अपना, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, समीकरण 1। यहाँ पर हमको क्या है, SM का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो SM के वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं हम लोग पर समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर जो कोण है वो हमारा क्या है, थीटा है, न्यून कोण। अब हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग को क्या मिल रहा था, एक समकोण त्रिभुज मिल रहा था जो कि इस प्रकार था। एक जो चुंबक था जो इधर ये N ध्रुव था और ये इसका S ध्रुव था। और अगर हम लोग लंबवत दूरी निकाल रहे थे तो हम लोग ने क्या किया था, इधर से एक लंब डाला था और एक इधर से डाला था। तो एक पॉइंट पे ये लोग मीट कर रहे थे जिसको हम लोग कैपिटल M नाम दिए थे, और यहाँ पर थीटा कोण था ये था। और जो NS की लंबाई थी वो क्या थी, 2a था, ये लंबवत दूरी। और ये अब ये क्या है, थीटा कोण है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखे, समकोण त्रिभुज SMN में। तो समकोण त्रिभुज SMN में हम लोग क्या देख सकते हैं, जो थीटा कोण है वो क्या है, न्यून कोण है। कोण N क्या है, थीटा, या न्यून कोण जिसको बोलते हैं वो है। NS क्या है, 2a के बराबर है। और इसके अलावा जैसे थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं SM क्या है, लंब है। आधार कौन सा हो जाएगा, NM आधार हो जाएगा। और ये वाला जो बच गया वो कर्ण, यानी कि NS कर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा लगाते हैं। क्यों साइन थीटा लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास क्या है, जो चीज़ की वैल्यू है और जिसका निकालना है उसको लेकर के चलते हैं। तो जैसे कि हम लोग क्या है, SM निकालना है और हमको पता क्या है, कर्ण का मान पता है जो कि 2a है। तो यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा लगाते हैं, जो कि लंब और कर्ण में संबंध पता है, जो कि हमारा साइन थीटा है। इसलिए यहाँ पर साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण।
तो यहाँ से लिख देते हैं साइन थीटा बराबर लंब का मान क्या होता है, एस एम है, यहाँ पर कर्ण क्या है, एन एस है, इसको मान रख देते हैं एस एम बराबर, अभी हमको नहीं पता, एन एस क्या पता है हम लोग को 2a। तो साइन थीटा बराबर क्या आया, एस एम बाय 2a। अब जो क्या है हमको निकालना क्या है, एस एम, तो एस एम को हम लोग एक साइड रखते हैं, बाकी को पक्षांतर कर देते हैं, 2a साइन थीटा, यानी कि हम लोग एस एम की जगह अब क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 2a साइन थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको दे देते समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 से ये जो मान निकल गया उसको समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से एस एम का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम लोग ये मान रखेंगे तो टाउ बराबर हमारे पास था एम बी इंटू, अब यहाँ पर एस एम की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 2a साइन थीटा, तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2a एम बी साइन थीटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, 2a m, तो अगर हम लोग जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जानते हैं, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय, चूंकि यहाँ लिख सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या बताता है हम लोगों को, तो वो क्या होता है, किसी भी एक ध्रुव प्राबल्य ले लेना है और जो दंड चुंबक है उसकी लंबाई, ये हम लोग कह सकते हैं दोनों सिरे, जो एन एस सिरा है और एस सिरा, उन दोनों के बीच की दूरी, जो कि हमारे इस केस में क्या है 2a का गुणनफल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसको हम लोग कैपिटल एम से दर्शाते हैं, तो कैपिटल एम क्या होता है, स्मॉल एम इंटू 2a, या इसको और ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2a m इज इक्वल्स टू कैपिटल एम। तो ये वैल्यू क्या करते हैं हम लोग इस समीकरण में रख देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3, और ये जो हमारे पास है समीकरण 4। तो समीकरण 4 से 2am का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारे पास टाउ क्या आ जाएगा, टाउ बराबर 2am की जगह अब हम लोग क्या देते हैं, कैपिटल एम बी साइन थीटा, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 5। और समीकरण नंबर 5 के अभीष्ट व्यंजक है, समीकरण 5 ही अभीष्ट व्यंजक है।